हेलो टू ऑल, आप सभी का स्वागत है सतगुरु पाठशाला में। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। क्लास 10th लाइफ प्रोसेसेस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ये जो सेशन है ये मोस्टली क्लास 10th ओरिएंटेड है। इट इज़ NCERT बेस्ड, लेकिन इसमें 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी ये सेशन हेल्पफुल रहेगा अगर इफ़ दे वांट टू क्लियर देयर बेसिक्स। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस सेशन। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स को हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। तो मोस्टली हम देखते हैं कि दोनों टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन आ जाते हैं। इट कुड बी लाइक ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन और ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। दोनों सेम चीज़ है। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? इट इज़ बेसिकली लाइक हमारे बॉडी में जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हैं, जैसे कि अदर टाइप्स ऑफ गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है, उनका ट्रांसपोर्ट करना। न्यूट्रिएंट्स जो हम लोगों ने डाइजेशन के टाइम पे हमारी बॉडी में बने हैं उनका ट्रांसपोर्ट करना जहाँ जहाँ भी रिक्वायरमेंट है। जो हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स में बन रहे हैं उनका ट्रांसपोर्ट करना। और सेल्स जो साथ साथ में वेस्ट मटेरियल्स बनाते जा रहे हैं उनको भी ट्रांसपोर्ट करके किडनीज तक लाना, उनका फिल्ट्रेशन करना। ये सब प्रोसेस मतलब बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन का काम जो हमारी बॉडी में हो रहा है वो सब जो जिसका ज़िम्मा है, वो जो सिस्टम है उसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन आर ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो दो सिस्टम से मिलके बना है। एक तो है ब्लड वास्कुलर सिस्टम और दूसरा है लिम्फेटिक सिस्टम। जो ब्लड वास्कुलर सिस्टम है इसको हम हमारे घर के वाटर कनेक्शन वाले सिस्टम से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि हमारे घरों में जो मोटर होती है उसका काम होता है कि पाइप्स के थ्रू पानी को अलग अलग टैप्स तक पहुंचाना, अलग अलग जगह तक, बाथरूम या किचन या जहाँ जहाँ भी रिक्वायरमेंट है वहाँ तक ले जाना। सिमिलरली हमारी बॉडी में भी वी हैव मोटर की जैसे ही एक पंपिंग ऑर्गन है। जैसे कि मोटर क्या करती है, वाटर को पंप करती है। सिमिलरली हार्ट जो है हमारी बॉडी का वो एक पंपिंग ऑर्गन है। ये ब्लड को पंप करता है थ्रू वेसल्स। जैसे कि पाइप्स हैं वैसे हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स हैं। ये पतली पतली सी ट्यूब्स होती हैं, उनके थ्रू ब्लड को पंप करता है। और जो ब्लड है सेम एज वाटर अलग अलग सेल्स तक, ईच एंड एवरी सिंगल सेल तक कोशिश करता है पहुंचने की, सो दैट कि जो हमने पीछे फंक्शन पढ़ा है ऑक्सीजन या गैसेस का एक्सचेंज हो सके, हार्मोन्स को इधर उधर ट्रांसफ़र कर सके या न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफ़र हो सके, वेस्ट मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट हो सके, इन सब चीज़ों को कंप्लीट कर सके। ब्लड वास्कुलर सिस्टम इज़ बेसिकली पंपिंग ऑर्गन हार्ट, उससे फिर वेसल्स के थ्रू ब्लड को ले जाना और फिर वो जो ब्लड है अपने रेस्पेक्टिव सेल्स तक पहुंच के जो भी उसके फंक्शंस है वो करके देन अगेन बैक टू द हार्ट। नेक्स्ट आता है लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड वास्कुलर के ही साथ साथ वी हैव लिम्फेटिक सिस्टम ऑल्सो। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में, ठीक है। इसमें लिम्फ आता है, लिम्फ वेसल्स आते हैं, लिम्फ नोड्स आते हैं। दिस वी विल डिस्कस आगे इसमें वीडियो में। एक्चुअली इस वीडियो में कुछ भी नहीं छूटा है, हमने इस टॉपिक को पूरा डिटेल में कवर किया है। लाइक इफ़ यू आर 10th क्लास स्टूडेंट्स एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड्स एग्ज़ाम देन इसमें एक एक चीज़ कवर की गई है। तो जस्ट स्टिक टू दिस वीडियो। ब्लड वास्कुलर सिस्टम जो है उसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है ब्लड। ब्लड क्या होता है? देखो, ब्लड कोई सेल नहीं है, कोई ऑर्गन नहीं है, कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं है, ये एक टिश्यू है, ठीक है। और टिश्यू भी कौन से टाइप का टिश्यू? ये कनेक्टिव टिश्यू है। 9th क्लास में ये टॉपिक्स हैं टाइप्स ऑफ टिश्यूज़, तो उसमें भी ये कनेक्टिव टिश्यू टाइप का टिश्यू है ब्लड, ठीक है। इसके अगर हम लोग अपीयरेंस की बात करें तो ये कलर में रेड होता है। वाई? बिकॉज इसमें एक पिगमेंट होती है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, उसकी वजह से जो ब्लड का कलर है वो रेड होता है। अब अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन की, तो जो हीमोग्लोबिन है वो ब्लड में पर्टिकुलरली रेड ब्लड सेल्स जो हैं उनके अंदर होती हैं, ठीक है। और इनका काम होता है, हीमोग्लोबिन का काम होता है ये ऑक्सीजन को कैरी करती हैं साथ में। हमने रेस्पिरेशन में देखा था कि जब जो ब्लड वेसल्स हैं एल्वियोलाई तक जाते हैं तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। उस टाइम पे जो ऑक्सीजन जो एल्वियोलाई से ब्लड कैपिलरीज में एंटर करता है तो वो जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन से अटैच होता है और फिर पूरी बॉडी तक जाता है।
ओके, सो हीमोग्लोबिन का काम है कि ऑक्सीजन को कैरी करना। उसके बाद आता है, अब हम जैसे बात कर रहे हैं ब्लड की, तो ब्लड बना किससे, लाइक ब्लड के मेन कंपोनेंट्स क्या हैं? तो ब्लड के बेसिकली 2 मेन कंपोनेंट्स हैं, एक तो प्लाज्मा और दूसरा ब्लड सेल्स। जो हम देखते हैं हमारा जो ब्लड, जो फ्लूइड, जो लिक्विड हमें फील होता है, वो एक्चुअली ब्लड का प्लाज्मा वाला पार्ट है, जो कि 55% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम है। ये येलो कलर का फ्लूइड होता है, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। इसकी अगर हम प्लाज्मा की कॉम्पोजिशन की बात करें तो प्लाज्मा जो खुद से है वो ही 90% वाटर का बना है। प्लाज्मा खुद 90% वाटर का है, और जो रिमेनिंग 10% है उसमें से 8 और 9% तो प्लाज्मा प्रोटीन आ जाता है, और जो 1% आता है उसमें कुछ मिनरल सॉल्ट्स, कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट, न्यूट्रिएंट्स या हार्मोन्स वगैरह आ जाते हैं। अब हम ब्लड के जो सेकेंड पार्ट है, जो ब्लड का रिमेनिंग 45% पार्ट है, वो है ब्लड सेल्स। 3 तरह के ब्लड सेल्स होते हैं ह्यूमंस में, एक तो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज वाइट ब्लड सेल्स, एंड देन प्लेटलेट्स। सो 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स जिनको हमने यहाँ डिस्कस किया है। फर्स्ट इज़ रेड ब्लड सेल्स। देखिए रेड ब्लड सेल्स का जो काम है वो ये है, देखो एक तो ये रेड होते हैं, वाई? बिकॉज इसमें पिगमेंट होती है हीमोग्लोबिन, जो हमने भी पहले भी डिस्कस किया। तो हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन कैरी करना। तो रेड ब्लड सेल्स का काम क्या है? ऑक्सीजन कैरी करना। कहाँ से लेके आते हैं? लंग्स से। कहाँ तक लेके जाते हैं? टिश्यूज़ तक, या वी कैन से एक सेल्स तक, हमारे ऑर्गन्स तक ले जाते हैं। ठीक है, एक बोनस टिप इज़ दिस कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। जैसे नॉर्मल सेल्स होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस होता है, बट आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता, बिकॉज उनको काफ़ी ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, सो दैट कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी कर सकें और बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, जो डिमांड है ऑक्सीजन की, उसको फुलफ़िल कर सकें। इसलिए आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग वाइट ब्लड सेल्स की बात करते हैं। वाइट ब्लड सेल्स का काम होता है बॉडी का प्रोटेक्शन करना फ्रॉम द लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं, तो कहीं से भी किसी भी टाइम हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का आना जाना लगा रहता है। तो उस टाइम पे हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन कौन करता है, हमें डिजीज़ से या इन्फेक्शन से कौन बचाता है? तो वो वाइट ब्लड सेल्स ही होते हैं। और बेसिकली हम कह सकते हैं इम्यूनिटी है हमारे वाइट ब्लड सेल्स। अगर हम कहते हैं ना कि किसी की इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, दैट मीन्स उसकी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स कम है। और अगर हम कहते हैं नो इसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, दैट मीन्स वाइट ब्लड सेल्स का नंबर बहुत परफेक्ट चल रहा है उसकी बॉडी में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो हैं थर्ड टाइप ऑफ ब्लड सेल्स हैं। देखिए ये जो हैं, ये अगर अभी कभी भी हमारी बॉडी में कोई इंजरी हो जाए या कोई घाव हो जाए, वुंड हो जाए, इट कुड बी एनी, लाइक एक्सटर्नल भी इंजरी हो सकती है और कई बारी बॉडी के इंटरनल भी इंजरीज हो जाती हैं। तो उस केस में जो प्लेटलेट्स हैं वो क्या करते हैं कि जो हमारा ब्लड वेसल्स हैं उसको उनके अराउंड एक सील जैसा, एक एमसीबी जैसा, मतलब उसको बंद कर देते हैं। ठीक है, सो दैट कि जो ब्लड है वो वेसल से बाहर ना जाएं, अल्टीमेटली ब्लड लॉस ना हो। फिर हम बात करते हैं फंक्शन। अगर हम ब्लड पढ़ रहे हैं तो ब्लड के फंक्शंस भी पता होने चाहिए। तो वही सारे फंक्शंस हैं। देखिए ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में हेल्प करता है, लाइक लंग्स से ऑक्सीजन लेके आना और लंग्स के पास में कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाना, एक ये काम है। दूसरा न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करना। जो हमने डाइजेशन के टाइम पे जो फूड जो है सिंपल प्रोडक्ट्स में ब्रेक हुआ है, लाइक जो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, इन सब में जो ब्रेक हुआ है, वाइटामिन्स में, ये जो चीज़ें हैं, ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं, ये हमारी बॉडी के सेल्स की रिक्वायरमेंट है। तो जहाँ जहाँ इनकी रिक्वायरमेंट होगी वहाँ वहाँ जो ब्लड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के टाइम पे जब अब्जॉर्प्शन हुआ था तो इनको वहाँ से ले जाके उस टाइम पे फिर पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। रिमूवल ऑफ वेस्ट का रिमूवल करता है, साथ साथ में हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीजेज, अभी हमने देखा WBCs का फंक्शन है, ब्लड क्लॉटिंग करना जो कि प्लेटलेट्स का फंक्शन है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ठीक है, हम लोग का जो बॉडी टेम्परेचर है वो एक सा बना रहता है, उसमें जो बहुत मेजर रोल है वो ब्लड का है। उसके बाद आते हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड हो गया, अब नेक्स्ट पार्ट इज़ द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स आर लाइक ट्यूब्स और वी कैन से पाइप्स, जो हमारी बॉडी में जो पाइप कनेक्शन है दैट इज़ ब्लड वेसल्स। तो वी हैव मेजर 3 टाइप्स ऑफ
blood vessels, arteries, veins and capillaries. So first we discuss about the arteries. Arteries जो होती हैं वो हमारे हार्ट से बेसिकली ब्लड को ले जाने का काम करती है. आर्टरीज मोस्टली जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से दूर ले जाने का काम और बॉडी तक ले जाने का काम आर्टरीज़ का होता है. जबकि वेन्स का काम होता है बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब जो भी कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है, उसको कलेक्ट कर करके लेके आना हार्ट तक. सारे ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट किया और उसको लाके हार्ट में डाल दिया. ये काम पर्पस होता है वेन्स का. और आर्टरीज़ का उसका उल्टा, लाइक आर्टरीज़ का हार्ट से बॉडी तक ले जाना और वेन्स का बॉडी से हार्ट तक लाना, इस तरह का कुछ फंक्शन है. आर्टरीज़ जो होती हैं वो थिक वॉल्ड होती हैं और इलास्टिक होती है. देखिए ये थिक वॉल्ड क्यों होती हैं ये हम आगे जब पढ़ेंगे. हार्ट का जो डबल सर्कुलेशन जब आएगा तब इसको ज़्यादा तरह से अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगी मैं. बट इतना अभी के लिए कि जो हार्ट आर्टरीज़ हैं वो थिक वॉल्ड होती है और इलास्टिक होती हैं. रीज़न इसकी इसमें जो ब्लड है वो बहुत हाई प्रेशर से फ़्लो करता है, सो दैट कि कहीं कोई कोलैप्स ना हो जाए. उस वजह से जो आर्टरीज़ होती हैं उनकी वॉल्स जो होती हैं वो थिक होती हैं, ओके, और इलास्टिक भी होती हैं. जबकि वेन्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो उनका जो वॉल होती है वो आर्टरीज़ के कंपैरिजन में बहुत थिन होती है. रीज़न इज़ कि उसमें जो ब्लड फ्लो होता है उसका प्रेशर बहुत लो होता है. अब प्रेशर लो होने का कारण ये है, देखिए अभी मैंने बोला कि जो वेन्स हैं वो ऑर्गन्स से ब्लड लेके आती हैं. अब ऑर्गन्स जैसे कि स्टमक से ला रही है, लिवर से ला रही है, किडनी से ला रही है, हो सकता है अलग अलग ऑर्गन से लेके आ रही हो. पर क्या स्टमक कोई पंपिंग ऑर्गन है? नहीं है. लिवर भी नहीं है, किडनीज़ भी नहीं है, ये कोई पंपिंग ऑर्गन्स नहीं है. तो इनमें क्या होता है कि जो ब्लड है उसका कोई प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं होता. तो बहुत आराम से स्लो प्रेशर से जो वेन्स हैं वो ऑर्गन से ब्लड की तरफ हार्ट की तरफ ले आती हैं ब्लड को, जिसकी वजह से इनका जो वॉल है वो थिन होती है. उसके बाद आते हैं वॉल्स क्या होते हैं. एक जैसा देखा जाए कि जैसे वॉल्स जैसे फ्लैप जैसे स्ट्रक्चर होते हैं. ये क्या करते हैं कि जैसे नल को खोलना और बंद करना वाला सीन, तो ये जो वॉल्स जो होते हैं ये फ्लैप जैसे स्ट्रक्चर होते हैं. ये ब्लड का जो फ्लो है ये हमेशा कोशिश करते हैं कि एक डायरेक्शन में बना रहे और वापस से बैक फ्लो ना हो ब्लड का. तो आर्टरीज़ में जो वॉल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं. रीज़न इज़ कि ऑलरेडी ब्लड इतना हाई प्रेशर से जा रहा है कि चांस ही नहीं है कि ब्लड वापस से बैक फ्लो होगा. जबकि वेन्स में जो ब्लड है वो बहुत लो प्रेशर से मूव होता है, तो यहाँ चांसेस होते हैं कि ब्लड जो है पीछे फ्लो हो जाए, बैक फ्लो हो जाए. तो उसका यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट बनाए रखने के लिए वॉल्स प्रेजेंट होते हैं. कैपिलरीज, उसके बाद आते हैं हम कैपिलरीज जो होती हैं वो सबसे थिन वेसल्स होती हैं हमारे बॉडी में. मतलब वन सेल कितना मोटा होता है, बहुत पतला, मतलब थिनेस्ट फाइनेस्ट वेसल्स होती हैं. क्योंकि ये बहुत फाइन वेसल्स हैं तो इनके थ्रू एक्सचेंज ऑफ मटेरियल भी बहुत इजीली हो जाता है. तो जो भी हमारी सेल्स के अराउंड अगर हमें मटेरियल्स का एक्सचेंज करना होता है तो वहाँ पे हम देखते हैं कि कैपिलरीज प्रेजेंट होती है. जैसे कि जो थर्ड डायग्राम है इसमें हमें दिख रहा है कि टिश्यू सेल्स के अराउंड कैपिलरीज हैं, तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है. ये एक्चुअली पूरा ब्लड वेसल्स का चार्ट है कि जो हमारी आर्टरी होती है उसमें जो सबसे मोटी आर्टरी होती है उसको हम अओर्टा बोलते हैं. तो इसका जो वॉल है वो भी बड़ा होता है और इसका डायामीटर सबसे बड़ा होता है. फिर उससे कम डायामीटर वाली होती हैं आर्टरीज. तो जो अओर्टा होती है वो फर्दर डिवाइड हो जाती है आर्टरीज़ में, और आर्टरीज़ फिर और कम डायामीटर वाले या वी कैन से और पतली आर्टरीओल्स में डिवाइड हो जाती हैं. फिर ये आर्टरीओल्स फर्दर डिवाइड होती हैं कैपिलरीज़ में. कैपिलरीज़ जो हैं सबसे थिनेस्ट वेसल्स हैं. फिर आगे क्या होता है, ये जो थिनेस्ट वेसल्स हैं कैपिलरीज़ जो वापस से जॉइन होना स्टार्ट होती हैं. ये जॉइन होके वेन्यूल्स बनाती हैं. फिर कई सारी वेन्स फर्दर जॉइन होके वेन्स बनाती हैं और ऐसे कई सारी वेन्स जुड़ के बनाती हैं एक लार्ज वेना केवा. ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड जो हार्ट है, जो हमारा पंपिंग ऑर्गन है, उसके बारे में.
तो जो हार्ट है वो एक मस्क्यूलर ऑर्गन है और इसका साइज़ कितना बड़ा है, बस हमारी मुट्ठी जितना, इतना ही होता है, लाइक एज बिग एज आवर फिस्ट। लोकेशन हार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, तो हार्ट जो है हमारे दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है और वी कैन से थोड़ा सा, बिल्कुल स्लाइटली थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ मुड़ा होता है, झुका हुआ होता है, बाकी होता है बिल्कुल सेंटर में। हार्ट के अराउंड एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, वी कैन से टिश्यू की कवरिंग होती है हार्ट के अराउंड, जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। हार्ट जो है वो कार्डियक मसल से बना होता है, ठीक है, जो कंटिन्यूस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती रहती है और दे नेवर गेट फटीग्ड, ठीक है। कार्डियक मसल क्लास 9th का टॉपिक था। हार्ट का जो पंपिंग एक्शन है वो क्यों है, ताकि वो ब्लड का सर्कुलेशन मेंटेन करके रखे। और ह्यूमंस में जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। देखिए जो 4 चैम्बर्ड हार्ट है उसका बेनिफिट ये है कि ये जो है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स नहीं होने देता, अलग अलग रखता है। डिफरेंट चैम्बर्स ऑफ हार्ट। अब थोड़ा सा हार्ट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं ह्यूमन हार्ट का। तो देखिए ये मैंने थोड़ा सा रफ डायग्राम बनाया है, एनसीईआरटी का डायग्राम बहुत फैंसी है बट ये थोड़ा सिंपल है ताकि समझने में ईजी रहे। तो जो हार्ट है उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। जो अपर 2 चैम्बर्स हैं उनको हम एट्रियम्स बोलते हैं, फर्स्ट एक राइट एट्रियम है, एक लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है। और ये जो दोनों एट्रियम्स हैं ये एक सेप्टम के थ्रू सेपरेट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, मतलब सेपरेटेड होते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम। एट्रियास को एक्चुअली ऑरिकल भी बोलते हैं। तो जो 2 ऑरिकल्स के बीच में जो सेप्टम प्रेजेंट है, इसकी वजह से इसका नाम पड़ गया इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम। और ऑरिकल्स को या एट्रिया को हम लोग रिसीविंग चैम्बर बोलते हैं, क्योंकि ये वाले जो ऊपर वाले जो चैम्बर्स होते हैं ना, इनमें हमेशा ये लोग ब्लड को रिसीव ही करते हैं, भले ही वो लंग्स से रिसीव कर रहे हो या पूरी बॉडी पार्ट से रिसीव कर रहे हो। क्योंकि ये ब्लड रिसीव करते हैं इसलिए इनका नाम ही रिसीविंग चैम्बर रख दिया। जो नीचे जो 2 लोअर चैम्बर्स हैं उनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स, जो मैंने डायग्राम में शो किए हैं आपको। वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टम है उसका नाम रखा है इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम, बिकॉज 2 वेंट्रिकल्स के बीच में है। ये जो सेप्टम है ना, एक्चुअली ये हार्ट को राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड करता है, बेसिक तो ये, ठीक है। और जो वेंट्रिकल्स होते हैं उन्हें हम पंपिंग चैम्बर्स बोलते हैं। पंपिंग चैम्बर्स इसीलिए क्योंकि ये जो हैं ये ब्लड को पंप करते हैं और पूरी बॉडी तक ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं। तो लाइक क्योंकि यहाँ पे ये वेंट्रिकल्स जो हैं ये पंपिंग चैम्बर्स हैं, तो वी कैन अंडरस्टैंड यहाँ पे प्रेशर कितना ज़्यादा होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो ऑर्गन है, ये जो चैम्बर्स हैं ये कोलैप्स ना हो जाए, उसकी वजह से नेचुरली जो इनकी जो वेंट्रिकल्स के बाहर जो वॉल है वो थिक वॉल होती है। एट्रियास के कंपैरिजन में जो वेंट्रिकल्स के सराउंड जो पेरिकार्डियम की जो वॉल है वो थिक होती है, वो ज़्यादा मस्क्यूलर वॉल होती है, सो दैट की प्रोटेक्शन बना रहे इसका, ठीक है। मतलब बहुत मतलब समझ, ठीक है। नेक्स्ट आता है वॉल्स। अब हार्ट में हमने देख लिया 4 चैम्बर्स होते हैं, ऊपर वाले चैम्बर्स एट्रियास, नीचे वाले चैम्बर वेंट्रिकल्स, राइट एट्रिया लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हम बात करते हैं कि राइट जो यहाँ पे हमारे हार्ट में एडिशनल कुछ वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। वॉल्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि वॉल्स जो होते हैं ये कोशिश करते हैं कि ब्लड का जो फ्लो है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में बना रहे और बैक फ्लो ना हो ब्लड का। मतलब अगर ब्लड जो है वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आया और जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हमारा हार्ट चाहेगा कि जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल से सीधा पल्मोनरी आर्टरी में जाए, ना कि वापस से बैक फ्लो होकर राइट एट्रियम में पहुंच जाए, ठीक है। इससे एफिशिएंसी डिस्टर्ब होती है। सो इसीलिए ताकि बैक फ्लो ना हो और यूनिडायरेक्शनल फ्लो बना रहे ब्लड का, तो वी हैव वॉल्स। और हमारे हार्ट में अराउंड वी हैव 4 वॉल्स होते हैं। एक तो होते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स जो एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें जो राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल है उसके बीच में प्रेजेंट होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, और जो लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व।
और फर्दर होते हैं, दूसरे टाइप के होते हैं सेमील्यूनर वॉल्व्स। ये जो हैं ये फर्दर 2 टाइप्स के हैं, पल्मोनरी वॉल्व और आर्टिक वॉल्व। पल्मोनरी वॉल्व जो है वो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में प्रेजेंट है, और जो आर्टिक वॉल्व है वो लेफ्ट वेंट्रिकल और आर्टा के बीच में प्रेजेंट है। तो ये इंश्योर करते हैं अगर एक बार ब्लड पल्मोनरी में आर्टरी में आ गया तो वापस से बैकफ्लो के राइट वेंट्रिकल में ना चला जाए, या अगर आर्टा में आ गया तो वापस से पीछे लेफ्ट वेंट्रिकल में ना चला जाए। अब बात करते हैं, देखिए, डबल सर्कुलेशन की। जो ह्यूमंस हैं उनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है और बहुत अच्छे से सेप्टम होता है बीच में, ताकि राइट और लेफ्ट जो हार्ट है वो डिस्टिंग्विश रहे। और इवन एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में भी हमने वॉल्स देखे हैं, तो इससे हमारा जो 4 चैम्बर हार्ट है वो अलग अलग 4 चैम्बर्स में बहुत क्लियरली डिस्टिंग्विश है। इसके अलावा डबल सर्कुलेशन शो करता है हमारा ह्यूमन हार्ट। डबल सर्कुलेशन का मतलब है हमारे ह्यूमन हार्ट से जो ब्लड है वो 2 बार पास होगा। एक बार तो ऑक्सीजनेटेड वाला पास होता है ब्लड, और एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास होता है। तो जस्ट इसको स्टार्ट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। जहाँ मैंने नंबर 1 डाला हुआ है वेना केवा, यहीं से स्टार्ट करते हैं। वेना केवा एक्चुअली हमने अभी देखा था, जो वेन्स हैं वो क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। तो वेना केवा लार्जेस्ट वेन है बॉडी की, जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक होती है सुपीरियर वेना केवा, एक होती है इन्फीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा जो है हमारी बॉडी के अपर पोर्शन से ब्लड को कलेक्ट करके लाती है, जबकि इन्फीरियर वेना केवा हमारी बॉडी के जो लोअर पोर्शन है उससे ब्लड को कलेक्ट करके लाती है, और ऑल टुगेदर एक सिंगल वेना केवा बन के जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, उसको लेके आती है राइट एट्रियम में। जब वो रिलैक्स्ड होता है तो आराम से राइट एट्रियम में ब्लड लेके आती है। जब तक राइट एट्रियम पूरा फुल नहीं हो जाता तब तक ये प्रोसीजर चलता है। उसके बाद क्या होता है, जो राइट एट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, और उसकी वजह से ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व्स हैं ये ओपन होते हैं, और ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रियम से जाता है राइट वेंट्रिकल में। अब जब तक राइट वेंट्रिकल में ब्लड फ्लो हो रहा है तब तक आराम से रिलैक्स स्टेट में है। जैसे ही राइट वेंट्रिकल में ब्लड फुल हो जाएगा तो ये जो वॉल्व्स हैं ये बंद हो जाएंगे। फिर बाद में क्या होगा, राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, और एज अ रिजल्ट पल्मोनरी वॉल्व खुलेगा, और फिर राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरीज़ में। अभी तक ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, ठीक है। अब जो ये पल्मोनरी आर्टरी है यहाँ से फिर ब्लड जाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है जो हमारी बॉडी के लिए सॉर्ट ऑफ वेस्ट है, तो हम कोशिश करेंगे इसको बाहर निकालने की। तो यहाँ पे जो ब्लड है वो जाता है लंग्स के पास। लंग्स के पास एल्वियोलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, एज अ रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है और ऑक्सीजन जो है ब्लड में वापस एंटर करता है। अब ये जो ब्लड में ऑक्सीजन एंटर किया है वो फर्दर आता है यहाँ पे पल्मोनरी वेन के थ्रू, जो राइट साइड है इस डायग्राम में जो मैंने राइट से बनाया है, पल्मोनरी वेन के थ्रू नाउ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एंटर करता है राइट एट्रियम में। फिर राइट एट्रियम के कॉन्ट्रैक्ट होते ही बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होता है, और फिर इस यहाँ से राइट एट्रियम से ब्लड आता है, लेफ़्ट एट्रियम से ब्लड आता है लेफ़्ट वेंट्रिकल में, ये ऑक्सीजन रिच है, और फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है बहुत हाई प्रेशर से, जिसकी वजह से आर्टिक वॉल्व ओपन होता है, और जो ब्लड है वो बहुत हाई प्रेशर के साथ जाता है आर्टा के थ्रू, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा जो हमारा ब्लड है, एक बार कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है राइट पार्ट में आपके हार्ट में घूमा, मतलब पास हुआ, और दूसरी बार जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ़्ट पार्ट से निकला, और मतलब पूरी बॉडी लेफ़्ट पार्ट ऑफ द हार्ट से पास होके फिर बॉडी की तरफ गया। तो वी हैव, जैसे कि हमने यहाँ देखा कि 2 बार हमारा जो ब्लड है हार्ट से पास हो रहा है, इसलिए हमने बोला है डबल सर्कुलेशन ब्लड। ये इसलिए ताकि एफिशिएंसी अच्छी रहे, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड जो रिच ब्लड जो है वो मिक्स ना हो जाए, अलग अलग रहे। डबल सर्कुलेशन को मैंने रे डायग्राम फॉर्म में भी एक्सप्लेन किया है। स्टार्टिंग जैसे कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी से वेना केवा के थ्रू आता है राइट एट्रियम में जब वो रिलैक्स स्टेट में होता है, फिर बाद में राइट एट्रियम जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है, और वो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जो ब्लड है वो जाता है राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल के फर्दर कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ये जो ब्लड है वो जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में,
फिर जो लंग्स हैं वहाँ पे जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड होता है वापस से, फिर वहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है लेफ़्ट एट्रियम में, फिर लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल, और फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल से अओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन था, मैंने बोला था पहले कि जो आर्टरीज़ और वेन, आर्टरीज़ जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, पर यहाँ पे हम देख रहे हैं पल्मोनरी आर्टरी जो है, पल्मोनरी आर्टरी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, और यहाँ पे सेम ऊपर पल्मोनरी वेन जो कि वेन्स का काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना, पर यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। तो ये दोनों आर्टरीज़ और वेन्स जो हैं ये एक्सेप्शन है, बाकी एज इट इज़ फंक्शन है आर्टरीज़ और वेन्स का। उसके बाद आते हैं हम लोग एनिमल हार्ट एंड टेम्परेचर रेगुलेशन। ये बहुत छोटा सा टॉपिक दे रखा है एनसीईआरटी में, बट स्टिल इट इज़ इम्पॉर्टेंट, सो वी नीड टू कवर इट। सो जैसे मैंने बोला, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, इस टॉपिक को फुल्ली कवर किया है मैंने। सो वी हैव टेम्परेचर रेगुलेशन के बेसिस पे दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो दो तरह के एनिमल्स होते हैं, एक तो होता है कोल्ड ब्लडेड, एक होते हैं वार्म ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वो होते हैं जिनका बॉडी का टेम्परेचर वेरी करता है एज़ पर देयर सराउंडिंग, मतलब उनके बाहर के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उनका बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है। जैसे अगर बाहर गर्मी है तो बॉडी का टेम्परेचर भी ज़्यादा हो गया, और अगर बाहर ठंड है तो बॉडी का टेम्परेचर भी उसके अकॉर्डिंग डाउन हो जाता है। तो और इस सब केस में क्या होता है कि बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, ठीक है। और मतलब अपने बॉडी टेम्परेचर के लिए यहाँ पे एनिमल जो है सराउंडिंग्स पे डिपेंडेंट है। और इस तरह का जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, हम देखते हैं इनमें जो हार्ट का जो चैम्बर्स होते हैं, नंबर ऑफ़ चैम्बर्स या तो 2 होंगे या 3 होंगे, तो वो एनिमल्स, वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जिसमें 2 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है, वो होते हैं बेसिकली फिशेस। फिशेस में हम देखते हैं कि एक एट्रिया होता है, एक वेंट्रिकल होता है, दैट्स इट। और इसमें जो ब्लड का सर्कुलेशन है, जैसे हमारे में हमने देखा कि डबल सर्कुलेशन होता है, मतलब जो ब्लड है वो 2 बार हार्ट से पास होता है, जबकि फिशेस में सिंगल सर्कुलेशन देखने मिलता है। और सिंगल सर्कुलेशन में भी जो ब्लड का जो हार्ट है उसमें से एक बार ब्लड पास होता है, वो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास होता है। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये फिशेस क्या करती हैं, गिल्स के पास ले जाती हैं, गिल्स में एक्सचेंज ऑफ गैस होता है इनका, जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाता है और ऑक्सीजन फिर वापस ब्लड में फिल होता है। अब ये जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है ये दोबारा घूम के हार्ट में नहीं आता फिशेस के केस में। ये जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है ये फिशेस ले जाती हैं अपने बॉडी पार्ट्स में फिर वापस से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है वो इकट्ठा होके वापस से हार्ट में आता है। तो एक ही बार सिंगल सर्कुलेशन होता है, वो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। और दोबारा आता है फिर दूसरा आता है 3 चैम्बर हार्ट। ये एक्चुअली एम्फीबियाज और रेप्टाइल्स में दोनों में प्रेजेंट होता है। मोस्टली रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, एक एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल जिसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट है, वो भी प्रॉपर नहीं है। तो 3 चैम्बर हार्ट में हम देखते हैं 2 एट्रियाज होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। मतलब ये जो हैं ये जो एनिमल्स होते हैं 3 चैम्बर वाले, ये क्या करते हैं, दे कैन टॉलरेट, मतलब इनको ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आराम से मिक्स होता है, तो इनको आराम से चलता है, क्योंकि इनको बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं करना, तो इनको एनर्जी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, तो इनके लिए मिक्सिंग ऑफ ब्लड इट्स ओके। जबकि जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनको अपनी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन करके रखना होता है, जैसे कि ह्यूमंस हो गए या अदर मैमल्स की बात करें या हम लोग बर्ड्स की बात करें, जिनमें हम देखते हैं कि 4 चैम्बर हार्ट मोस्टली प्रेजेंट होता है, उनमें 2 एट्रियाज और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। उसमें क्या होता है, भले सर्दी हो या गर्मी, हम देखते हैं हमारी जो बॉडी है वो गर्म ही रहती है, मतलब वार्म ब्लडेड है हम लोग। तो उसमें क्या होता है, लाइक बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखने में एनर्जी तो लगती है, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च होती है इसमें, और इसीलिए वी हैव 4 चैम्बर हार्ट। और इसीलिए हम देखते हैं कि हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मिक्स नहीं होते, है ना, ताकि एफिशिएंसी बनी रहे। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन रिच ब्लड सेल्स तक जाएगा तो रेस्पिरेशन के टाइम पे उतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी और उतनी ज़्यादा हमारी बॉडी जो है अपना टेम्परेचर मेंटेन कर पाएगी। अब आता है हमारा लिम्फ। तो ब्लड वास्कुलर सिस्टम यहाँ कंप्लीट हुआ, जहाँ पे हमने देखा ब्लड वेसल्स, हार्ट, डबल सर्कुलेशन, उसके अलावा कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड एनिमल्स देखे। अब आता है हमारा दूसरा पार्ट लिम्फ। ये इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं है, बहुत थोड़ा सा है। तो इसमें एक्चुअली ये है
कि लिम्फ में हम देखते हैं कि जो हमारे जो कैपिलरीज़ वाला पोर्शन है, लाइक आर्ट्रियोल्स जो हैं फर्दर डिवाइड होके कैपिलरीज़ में कन्वर्ट हो जाती हैं, लाइक ब्रेक डिवाइड होती हैं, और फिर कैपिलरीज़ फर्दर जुड़ के वेन्यूल्स। तो यहाँ पे कैपिलरीज़ और कैपिलरीज़ जो हैं वो सेल्स के अराउंड प्रेजेंट होती है, और हम देखते हैं कि सेल्स के बीच में कैपिलरीज़ में एक्चुअली छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, जिससे क्या होता है जो प्लाज्मा होता है ब्लड का, कुछ प्रोटीन्स के साथ कुछ ब्लड के सेल्स के साथ जो है सेल्स के बीच में आ जाता है, लाइक इंटरस्टिशियल स्पेसेस में आ जाता है। तो हम देखते हैं कि उसकी वजह से इंटरस्टिशियल सेल्स में जो फ्लूइड का इकट्ठा हुआ है उसमें से हम देखते हैं वहाँ पे प्लाज्मा और ब्लड सेल्स कुछ कुछ होते हैं, जैसे कि WBCs होते हैं कुछ, और कुछ बहुत कम प्लेटलेट्स। तो लिम्फ इज़ जनरली इंटरस्टिशियल एक्स्ट्रा इंटरस्टिशियल फ्लूइड, टिश्यू का एक्स्ट्रा फ्लूइड है जिसमें प्लाज्मा है, WBCs हैं पर RBCs नहीं है, ठीक है। तो इट इज़ एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। जब यही टिश्यू फ्लूइड जो है लिम्फ वेसल्स में एंटर कर जाता है, देखो कैपिलरीज़ के पास में हम देखते हैं छोटे छोटे से लिम्फ कैपिलरीज़ भी होते हैं। ये जो लिम्फ है ये लिम्फ कैपिलरीज़ में एंटर कर जाता है, और फिर फर्दर लिम्फ कैपिलरीज़ फर्दर जुड़ के लिम्फ वेसल्स बनाते हैं, और इन्हीं लिम्फ वेसल्स में हम आगे देखते हैं कहीं कहीं लिम्फ नोड्स भी होते हैं। लिम्फ नोड्स में जो है WBCs बनते हैं, कई सारे लिम्फोसाइट्स बनते हैं। तो इसका काम कई बारी इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में भी आता है। कलरलेस फ्लूइड होता है। लिम्फ जो है NCERT के अकॉर्डिंग कि भाई इंटेस्टाइन से फैट्स का अब्जॉर्प्शन करता है, प्लस जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसको वापस से ब्लड में डाल देता है। इसके अलावा लास्ट टॉपिक आता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर वो होता है जो हमारी ब्लड वेसल्स फील करती हैं उनकी वॉल्स पे। तो जनरली देखने में आता है आर्टरीज़ का जो प्रेशर होता है वो वेन से बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो आर्टरीज़ होती हैं वो हमारे बॉडी में डीप सीटेड होती हैं, और जो हमें ऊपर दिख रही होती हैं हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी पे, वो वेन्स होती हैं। प्रेशर इनसाइड द आर्टरी, तो दो तरह का प्रेशर होता है, देखिए, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक प्रेशर तब फील होता है आर्टरीज़ पे जब वेंट्रिकल्स जो हैं, जो हार्ट का जो लोअर चैम्बर जो वेंट्रिकल्स है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो बहुत प्रेशर के साथ जो ब्लड है वो आर्टरीज़ में फ़्लो होता है। तो उस प्रेशर को हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, जो जनरली 120 होता है। और फिर आता है डायस्टोलिक प्रेशर, जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं तो हम देखते हैं कि जो आर्टरीज़ में जो ब्लड का प्रेशर है वो थोड़ा कम हो गया है, और उस प्रेशर को बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, वो 80 होता है। उसके बाद है हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन मतलब इसको हाई BP बोलते हैं। जब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो वैल्यूज़ जो हैं वो अगर 120 से ज़्यादा आ जाए, मान लो 130 140, दैट मीन्स आपको हाइपरटेंशन है, हाई BP है। और अगर लो BP, दैट मीन्स 120 से अगर कम आ रही है आपका सिस्टोलिक प्रेशर, दैट इज़ योर लो BP। उसके बाद आता है स्फिग्मोमैनोमीटर। ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो आपका ब्लड प्रेशर मेजर करता है। इसी के साथ थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।